हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले आपके 3-4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रखे हैं। MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी हो रखे हैं, वो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाएं, वहां पर वीडियोस को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, क्लास 10th में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं, इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप 10 साल के, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी 2 मंथ की, अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले जाते हैं तो वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर डेली करा ही रहा हूँ। आप हमसे आराम से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, समस्या अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर मेरे पास भी, कोई टाइप आपका मिस नहीं होगा, चाहे एक वीडियो लगे, 2 वीडियो लगे, 3 वीडियो लगे। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर अगर 3 उठाता हूँ तो पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब जितने आपके चैप्टर नंबर 3 में कंसेप्ट हैं सभी को क्लियर करता हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक समीकरण आपको ये दिया गया है, दूसरा समीकरण आपको ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हल करते हैं तो देखो x + 2y = 19 लिख लेना है। देखो कैसे आपको पेपर में करना है वो सभी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे लिखना है। एक समीकरण दिया गया है -x + 2y = 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए कोई भी समीकरण आपको दिया गया है उसको अगर हल करना है, मतलब x y का मान ज्ञात करना है, तो आप मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप पहले प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, बीजगणित गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। ये बात आप समझ पाए मेरे प्यारे भाई। तो आप करेंगे यहाँ, देखो यहाँ पर अगर आप विलोपन विधि लगाएं तो आसान है, आसान क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि तो आप कर ही लेंगे। मैं आपको प्रतिस्थापन विधि, पहली विधि बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर आप समीकरण नंबर 1 से, देखो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से अगर x बराबर आप क्या पाएंगे, x बराबर, देखो यहाँ पर 19 पहले से है, ये जो प्लस का 2y उधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, तो x बराबर 19 - का 2y हो गया। ठीक बात है। देखिए आप विलोपन विधि से आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन दिख ही रहा है आसान है, लेकिन मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा जिससे आपको प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो जाए। विलोपन विधि भी बताऊंगा, बीजगणित गुणनखंड विधि बताऊंगा, सब टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो x बराबर 19 - का 2y हो गया, हमने समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका x बराबर 19 - का 2y है, इसे समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज ऐसे करना। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है ये आपके 2020 में और 2022 में। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर 19 - का 2y है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान ये आपका आ गया, तो x यहाँ पर रखेंगे। देखो यहाँ पर माइनस का पहले से है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 19 - का 2y, 19 - का 2y प्लस का 2y पहले से है, बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। जो आपका यहाँ पर x और y था, हमने टोटल और टोटल क्या बना लिया, y के फॉर्मेट में आपका समीकरण बना लिया। अब देखो ये माइनस अंदर जब जाएगा तो देखो ये जो माइनस है ना, केवल और केवल यहीं तक रहेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ नहीं लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकेट जहाँ तक लगेगा वहीं तक जाएगा, तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 19 हो जाएगा। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2y, और यहाँ पर प्लस का 2y पहले से है, बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 19 है, तो देखो सबसे पहले आप चर को एक जोड़ लो, फिर अचर को देख लेंगे। तो 2y कितना हो जाता है, 4y। अब अचर पद देखो, अब इसको उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का 19 से उधर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 4y बराबर किसके हो गया, 20 के हो गया। तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, भाग करा दिया हमने, तो y बराबर क्या हो गया, 5 आ गया।
y का मान अगर 5 आ गया तो आप किसी भी समीकरण में रख दें मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, रखने पर जो आपने यहाँ पर x बराबर, जो आपने क्या किया था कि समीकरण नंबर 1 से x बराबर 19 माइनस का 2y माना था, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लें। अगर x का मान निकालना डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लें समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आपका है 19 माइनस का 2, y का मान आपने निकाला है 5, y का मान 2 गुणे में 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 19 माइनस 5 दुआई 10, तो 19 माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 19 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो x बराबर 9 आ गया। और इस प्रकार से आपने y और x का मान निकाल लिया। x बराबर 9 आ गया, y बराबर 5 आ गया। आपने प्रतिस्थापन विधि सीख भी लिया कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरा पर्पज़ ये था कि एक क्वेश्चन भी हो जाए प्लस आपको प्रतिस्थापन विधि आ भी जाए। ठीक बात है। तो इस प्रकार से हम करते हैं, एक इक्वेशन से x का मान निकाल लेते हैं, दूसरे वाले में x का मान रख देंगे, वहाँ पर टोटल टर्म y की फॉर्मेट बन जाएगा, y का मान आ जाएगा। y का मान जहाँ पर आपने x का मान निकाला था वहाँ पर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको आप नोट कर लें। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करके, लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा मेरे प्यारे भाई ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है, और सब्सक्राइब अगर करते हैं तो बच्चे जुड़ते हैं, तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। ठीक है, तो आप सभी जैसे ही हमारे हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी ये क्वेश्चन को देखें, लगाएं, समझें और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो सब्सक्राइब मेरे प्यारे भाई जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। मेरी प्यारी भाई, जब भी आप क्वेश्चन में कर देगा कि विलोपन विधि से हल करना है या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या बज गुणनखंड विधि से हल करना है, तो आपको वही विधि लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर विलोपन विधि कह रहा है तो हम विलोपन विधि ही लगाएंगे। तो पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर, अगर -1 दिया गया तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये आपका x माइनस का y/3 बराबर 3 दिया गया है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। नामकरण हो गया। ठीक बात है। अब आपको देखो, जब भी आपसे कहेगा विलोपन विधि तो दोनों में दिमाग लगाओ। देखो यहाँ x/2 है, यहाँ x है, यहाँ बटे 2 नहीं है, यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कुछ काम बन सकता है। देखो यहाँ पर 2y/3 है या y/3 है। हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ किसी तरह से 2y कर दें तो देखो, अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो प्लस माइनस से कट जाएगा, x के फॉर्मेट बचेगा और विलोपन विधि यहीं से लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये कि समीकरण 2 में क्या करें, हम 2 से गुणा करा देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 2 से गुणा कराएंगे। देखो यही होता है आपका विलोपन विधि, 2 से गुणा कराने पर। ठीक है, अगर हम 2 से गुणा करा दें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका देखो यहाँ पर मतलब 2 से गुणा करा रहे हैं, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा अगर इधर करा रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम 2 से गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस का 2 का y/3 में होगा, तो 2 गुणे y/3 हो जाएगा, ये बात बन जाएगी। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये था, आपने समझा होगा, हमने 2 से दोनों तरफ गुणा करा दिया। बात को आप समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ पाए। तो ये आपका समीकरण हो गया 2x माइनस का 2y/3। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने चाहे तो आप 2y/3 बराबर 6, ये आप समीकरण नंबर क्या मान लें, 3 मान सकते हैं। ठीक बात है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 2y/3 है, यहाँ पर प्लस का 2y/3 है, यहाँ पर माइनस का 2y/3 है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 3, 1 और 3 को जोड़ दें। तो समीकरण नंबर आपका 1 ये है, क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। विलोपन विधि आप समझ पाए। अभी देखो यहाँ पर क्या है आपका 2y, यहाँ पर माफ़ करना 2x है माइनस का, यहाँ पर 2y/3 है, 2y/3 है, और बराबर यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6 हो गया था आपका। तो हम 3 से गुणा कराए थे मेरे प्यारे भाई ना,
यहाँ पर किससे गुणा कराए थे हम 2 से गुणा कराए, हाँ ठीक है 2 3 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। अगर जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, जैसे 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो दोनों सेम ही तो लिखा गया प्लस माइनस में, तो कैंसिल हो गया। अब जोड़ना है तो यहाँ पर देखो x/2 दिया गया है, प्लस का 2x हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया, बराबर के उधर माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, ये आपका आ गया। विलोपन विधि मतलब एक को आपको हटा देना है, ठीक है। तो एक को आपने कैंसिल करा लिया, y को आपने हटा दिया, केवल और केवल आपका जो फॉर्मेट है वो x के फॉर्मेट में बन गया। एक को हटाएंगे तभी तो एक वेरिएबल मिलेगा और तभी हम एक का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, मतलब आप y को हटाओ या x को हटाओ, तो जो अच्छा हो, जो जल्दी में हट जाए, जो जल्दी में कैंसिल हो जाए जोड़ने घटाने पर, उसे आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या होता है 1 होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा x गुणे 1 x हो जाएगा, प्लस ये इसका यहाँ पर चला जाएगा 2 2 4, तो ये 4x हो गया, बराबर देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 6 में से 1 घटाएंगे आएगा 5, चिन्ह किसका लगता है बड़ी वाली संख्या के सामने, बड़ी संख्या 6 इसके सामने प्लस है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो x प्लस 4x ये हो गया आपका 5x, तो 5x बराबर देखो ये इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 10/5, मतलब x बराबर यहाँ से आ गया 5 1 कम 5 5 2 10, x बराबर आपका 2 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर x बराबर 2 आ गया तो x का मान कहीं पर भी रख दें, समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x का मान हम 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में अगर हम रख दें तो यहाँ पर देखो x का मान 2 आपका आया, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो ये 2/2 हो गया, प्लस का 2y/3 हो गया, बराबर माइनस का 1 हो गया। बात आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका देखो 2y/3 बराबर किधर -1 पहले से देखो ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो गया। और यहाँ पर आप मेरे प्यारे भाई देख पाएंगे 2y/3 बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, 1 कितना हो गया 2। अब देखो 2 से ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप समझ पाए मेरे प्यारे भाई। तो y/3 बराबर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया -3। ये आपका मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो गया, ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया। x बराबर 2 y बराबर -3 आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये 2020 में आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, तो हम देखो मान लेते संख्याओं का अंतर कह रहा है ना, तो मान लेते माना 2 संख्याएं x और y हैं, ठीक मेरे प्यारे भाई, हमने x y मान लिया, पहली संख्या दूसरी संख्या y। अब देखो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है डिफरेंस, मतलब माइनस हो गया, मतलब 2 संख्याओं का अंतर x - y कितना दिया गया है 26 दिया गया, ये बात आप समझ पाए होंगे। अब कह रहा है एक संख्या, मान लेते हैं एक संख्या x है, वही पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दिया हमने, 3 गुनी कर दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी कर दिया हमने। अब कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो देखो ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका पहला मान लो, ये समीकरण नंबर आपका दूसरा मान लो, कोई भी चीज़ अगर बराबर में लिखी गई अर्थात वो समीकरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला हो गया दूसरा हो गया, अब हम क्या करेंगे कोई ना कोई आप यहाँ पर चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं चाहे जो विधि लगा दें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करें कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं कि x बराबर 3y प्रतिस्थापित करने पर, आसान है ये, प्रतिस्थापित करने पर ये विधि ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसा लिखना है x बराबर 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की मान कितनी है 3y है, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह 3y माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर कितना हो गया 26 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, और 2 से कैंसिल कराएंगे, 2 1 कम 2, 13 2 26, मतलब आपका आ गया y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 13, y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब y बराबर अगर 13 आ गया है तो आप क्या करें, कहीं पर भी रख दें, समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं ना,
तो यहाँ पर आप लिख लेना y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, देखो x यहाँ पर है, x हो गया माइनस का, y कितना है, y आपका 13 है, तो x माइनस 13 बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। तो x बराबर 26, ये देखो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 हो गया। तो x बराबर देखो 6 3 कितना हो गया, 9 और 2 1 3, x बराबर 39 आपका आंसर, x बराबर 39 हो गया, y बराबर 13 हो गया। ये आपका मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बात है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं मेरे प्यारे भाई, मैं हर एक टाइप क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 दिन 3 4 दिन जो भी लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, तो आप लोग पूरा का पूरा साथ देना, इसको पहले आप नोट करें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आता संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, संख्याओं को आपने x और y मान लिया था, तो वो दो संख्याएं क्या है, पहली संख्या 39 और दूसरी जो आपने माना था 13। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि संख्याएं हैं 39 और 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें अभी से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल करें, मतलब x y का मान निकालें किसी भी तरीके से। ठीक है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, देखो इन दोनों समीकरण से आप x y का मान निकालेंगे और यहाँ पर x y का जब आप मान रखेंगे तो यहाँ से m का मान आपको मिलेगा और वही m का मान यहाँ से पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे भाई होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको मेरे प्यारे भाई जरूर से जरूर कर लेना है। 2018 और 20 में आपके पेपर में आया था, क्वेश्चन आने का पूरी की पूरी संभावना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता भी देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू भाई।